लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ उसी के थर्मोकेमिकल इक्वेशंस. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. कहाँ है नोट्स कुंदास? हाँ बेटा. कहाँ है? कहाँ है नोट्स? चलो क्वेश्चन नंबर 2. वैभव पढ़ क्या बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन. You have to calculate the heat of formation of KCl from the following data. सबसे पहली बात KCl की फॉर्मेशन की इक्वेशन तो लिखें, उसके बाद देखेंगे फॉलोइंग डेटा आपको क्या कह रहा है. KCl किससे बनेगा बेटा? K सॉलिड प्लस Cl2 गैस गिव्स KCl सॉलिड. इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है बेटा डेल्टा एफ एच. अब सबसे पहला काम क्या सिखाया था मैंने, जिसकी भी एंथैल्पी निकालनी हो या जिसकी भी एंथैल्पी क्वेश्चन में गिवन हो, दैट नीड टू बी टेकन 1. किसकी एंथैल्पी निकालनी है? KCl की फॉर्मेशन की. तो दिस नीड टू बी टेकन 1. अकॉर्डिंगली ऑल अदर शुड बी बैलेंस्ड. K1 K1 Cl1, यहाँ पे Cl2 है तो shall I take half. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. बोल बेटा क्या इक्वेशंस. KOH aqueous plus HCl aqueous gives KCl aqueous plus H2O liquid. डेल्टा H बता बेटा. -57.3 किलो जूल पर मोल. चलते हैं आगे. आगे बढ़ बेटा. सेकेंड इक्वेशन. gives H2O liquid. Delta H for this reaction 286 point किलोजूल पर मोल. आगे चल बेटा. हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस प्लस aqueous gives HCl aqueous. Delta H is -164.4 किलोजूल पर. आगे चल. KCl solid plus aqueous gives. हाँ कोई बात नहीं, इसको KCl aqueous and delta H for this next plus half O2 हाँ plus half H2 gas plus aqueous gives KOH aqueous. delta H 487.4. अब सुनना इधर जरा. आपकी टारगेट इक्वेशन ये रही बेटा, ये आपको अचीव करनी है. सबसे पहली चीज इक्वेशन में आपको क्या चाहिए? K सॉलिड चाहिए. किस इक्वेशन में है K सॉलिड? हीरा. इसको ऐड करना होगा. 1 चाहिए, 1 ही है बेटा, तो 5 प्लस बेटा उस डाटा के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है क्योंकि वहां पे डाटा में 4 और 5 स्विच ओवर है. तो मैं यहाँ के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, तो जब कॉपी करोगे तो इसके अकॉर्डिंग, डाटा से वहां नहीं करना है. फिर आगे चलते हैं. Cl2 गैस किस इक्वेशन में है?
आपको हाफ चाहिए, वहां पे भी हाफ है, तो ऐड 3। KCl सॉलिड किस इक्वेशन में है, बट वहां पे प्रोडक्ट में चाहिए, यहाँ पे रिएक्टेंट में है। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट माइनस ऑफ, और तो कुछ नहीं है, अभी बना लेते हैं पहले इसको, फिर शायद हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी, हम लोगों को और माइनस करना पड़ेगा बाय द यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अभी तक हमें नहीं पता फर्स्ट सेकंड के साथ कैसे काम करना है, क्योंकि मेरे को गिवन ही नहीं है कुछ और। आओ बनाते हैं 5, तो मतलब K सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस प्लस हाफ H2 गैस। बेटा इस एक्वस का हमको कोई मतलब नहीं होता, हो ना हो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्वस का मतलब है कितने मोल्स हैं, वी डोंट नो द मोल्स, और हम मोल्स के साथ ही तो मेन काम कर रहे हैं, हमें मोल्स ही नहीं पता तो कैसे काम करेंगे। फॉर अस दैट आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सो इनफाइनाइट वी नीड नॉट टू काउंट। प्लस 3 प्लस ऑफ हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस, फिर -4 माइनस ऑफ KCl सॉलिड, प्रोडक्ट में आते हैं बेटा 5 दैट इज KOH aqueous प्लस 3 दैट इज प्लस HCl aqueous -4 दैट इज KCl aqueous। मैंने पूरी इक्वेशन ले ली जो मेरे को बोली गई थी, जो हमने बनाई थी अभी। मेरे काम की क्या चीज है, ये मेरे काम की चीज है, और क्या चीज काम की है, ये मेरे काम की चीज है, और ये मेरे काम की चीज है, और कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है। रिएक्टेंट पे नजर डालते हैं, हाफ H2 क्या हो जाएगा बेटा, 1H2 एंड हाफ O2, यही है। क्या किसी इक्वेशन में ऊपर आपको 1H2 एंड हाफ O2 दिख रहा है, सेकंड में यहाँ पे प्लस में है, वहां भी रिएक्टेंट साइड पे है, अगर माइनस कर दूंगा उस इक्वेशन को तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेकंड वाली इक्वेशन को अगर माइनस कर देता हूं तो शैल आई राइट ओवर हियर माइनस ऑफ, कर दे, समझ में आई मैंने क्या किया। यहाँ पे बेटा 1 मोल ऑफ H2 था एंड हाफ मोल ऑफ O2 था, आई नीड टू रिमूव दिस। कहां पे दिख रहा है मुझे, 1 मोल ऑफ H2 एंड हाफ मोल ऑफ O2 सेकंड इक्वेशन में। अगर सेकंड इक्वेशन को यहां से माइनस कर दूंगा तो दैट वुड कैंसिल आउट, हाँ या ना, कर देते हैं। हाउ, दैट इज ये रही सेकंड इक्वेशन, माइनस ऑफ H2 गैस माइनस ऑफ हाफ O2 गैस, और प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ H2O लिक्विड। कोई दिक्कत, पक्का। अब जो कैंसिल हो रही है कैंसिल करो, ये देखो 1H2 एंड ये H2 कैंसिल, हाफ O2, ये हाफ O2 कैंसिल। अब आपके पास एक्स्ट्रा चीजें क्या बच गई बेटा, दिस 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 दिस, ये चारों चीजें। क्या ये चारों चीजें किसी इक्वेशन में दिख रही हैं हमको, फर्स्ट इक्वेशन में। प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, KCl aqueous H2O लिक्विड, KCl aqueous H2O लिक्विड, हमारे पास जो है वो माइनस में है। अगर मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो माइनस प्लस वुड कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस में है, मैं ऐड करूंगा तो प्लस में आएंगे, प्लस माइनस वुड कैंसिल आउट। ये देखो ये दोनों चीजें भी है वहां पे, ये देखो ये रही, वहां पे प्रोडक्ट साइड पे प्लस में है, यहाँ पे अगर रिएक्टेंट साइड में प्लस में हो जाएंगी तो भी कैंसिल आउट होता है बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट वाली चीज अगर प्रोडक्ट में आएगी तो माइनस में हो जाएगी ना वो, हाँ या ना। लिखूं उस इक्वेशन को, क्या लिख दूं, माइनस ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या है, माइनस ऑफ KCl aqueous माइनस ऑफ H2O लिक्विड। रिएक्टेंट्स में क्या है,
अच्छा हम ऐड कर रहे थे तो ऐड होएगा, माइनस नहीं होएगा। रिएक्टेंट में है KOH aqueous and HCl aqueous। किसी को ये प्रॉब्लम सर क्या किया आपने नहीं पता लगा, अभी कुछ कैंसिल नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो ऐड किया उसको मैंने वाइट से दिखा रखा है। कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, पूछो, ये प्लस है। बोलो बेटा, करें कैंसलिंग अब जो है। ये लो KCl aqueous, KCl aqueous, H2O liquid, H2O liquid, KOH aqueous, KOH aqueous, HCl aqueous, HCl aqueous। अब देखो मेरी टारगेट इक्वेशन क्या बची, जो मुझे चाहिए थी क्या वो मिली मुझे? सी बचा। K सॉलिड हमें चाहिए था, प्लस हाफ ऑफ Cl2 गैस हमें चाहिए थी। ये KCl को प्रोडक्ट्स में ले जाऊं, गिव्स KCl सॉलिड, ये मुझे चाहिए था। यही थी बेटा मेरी टारगेट इक्वेशन या कुछ और थी? इन सारी एंथैल्पीज को ऐड करो, आपका आंसर आपके सामने रेडी है। नहीं कर पाओगे? एंथैल्पीज ऐड कर लोगे या करके दिखाऊं वो? फिफ्थ दैट इज -487 प्लस ऑफ -164.4 माइनस ऑफ 18.4 माइनस ऑफ -286.2 एंड प्लस ऑफ -57.3। सबको ऐड करोगे यू वुड गेट द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दैट इज डेल्टा H, which would be coming out to be -487.4, then plus of 3 is -16.4, minus of 4 18.4, then minus of -286.2, then plus of -557.3। आप कह रहे हो माइनस ऑफ 441 आ रहा है बेटा, 0.3 किलो जूल्स पर मोल। बेटा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है अगर ध्यान से करने की कोशिश करोगे तो, नहीं तो शायद इससे मुश्किल कोई और टॉपिक नहीं है। अगर बस कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो मेरे कराए हुए को तो इससे मुश्किल कोई टॉपिक नहीं होगा। फिर कुछ भी हमें अपने आप नहीं सोचना, सब इक्वेशन में गिवन होता है, बस उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना देखना है कैसे करते हैं। उतना आ गया, काम बन गया हमारा। करो जल्दी से। कब है यूटी? ठीक है, पूरा आ रहे हैं दोनों चैप्टर्स।
हो गया बेटा, चले। समझ में आया? बेटा सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। अगर स्टेट, कोई ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जैसे अनसॉल्व्ड में क्वेश्चन नंबर 5 होगा या 4 है मेरे ख्याल, 4th क्वेश्चन, उसमें स्टेट चेंज के लिए भी आपको एनर्जी वहां पे लगेगी। अगर स्टेट नहीं लिखोगे नहीं सॉल्व कर पाओगे उसको। चले, हो गया सबका? आओ, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 मैंने, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया था उस दिन। नाउ कम्स ओवर टू 2। साक्षी पढ़ बेटा सेकंड क्वेश्चन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आपको निकालनी है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बनेगी बेटा? कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स यू CO। CO कैसे बन जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड CO होती है, CO2 होती है। इसकी एंथैल्पी आपको निकालनी है बेटा इस रिएक्शन की, तो मतलब वी नीड टू कैलकुलेट डेल्टा H फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सो सबसे पहली चीज, इसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकालनी है, तो दिस नीड टू बी केप्ट 1 C1 C1 O1 O2। ठीक है, ये मेरी टारगेट इक्वेशन है बेटा, दिस इज माय टारगेट इक्वेशन। आते हैं अब इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। पढ़ बेटा। C solid plus O2 gas gives you enthalpy आगे CO gas plus half O2 gas gives CO2 gas। इसके लिए डेल्टा H कितना है बेटा? चलो देखो, हाउ कैन वी गो फॉर इट। सी, आपको कार्बन सॉलिड चाहिए बेटा अपनी इक्वेशन में। कार्बन सॉलिड कहाँ दिख रहा है मुझे? कार्बन सॉलिड इज इन इक्वेशन 1। सो ऐड कर लो फर्स्ट इक्वेशन को। आपको हाफ O2 चाहिए, मेजरली आपको O2 चाहिए, हाफ को तो छोड़ दो, भूल जाओ। O2 चाहिए। O2 तो बेटा दो इक्वेशंस में है। कभी भी कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी प्रोडक्ट अगर मल्टीपल इक्वेशंस में होता है, उसको स्किप करो, आगे चलो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, वो सोचना भी नहीं है हमें उसके बारे में, ऑटोमेटिकली इट वुड गेट सॉल्व्ड। CO गैस चाहिए, कहाँ पे है बेटा? वहां पे प्रोडक्ट में है, हमें रिएक्टेंट में चाहिए। सो शैल आई सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन? यस और नो? बनाते हैं इक्वेशन। आओ, क्या बन जाएगा? कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस माइनस ऑफ CO गैस माइनस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस माइनस, करते हैं कुछ कैंसिलिंग जो हो रही है। देखो CO2 कैंसिल, यहाँ देखो O2 एंड हाफ O2, बेटा O2 माइनस हाफ O2 क्या बच जाएगा? प्लस हाफ O2 बचेगा। तो आपकी क्या इक्वेशन बन गई? कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स, प्रोडक्ट साइड पे क्या हो जाएगा बेटा? ये CO प्रोडक्ट साइड पे जाके प्लस में चला जाएगा। सो CO गैस, ये बन गई बेटा मेरी टारगेट इक्वेशन जो मुझे चाहिए थी, बन गई यही। सो डेल्टा H क्या हो गया? इज 1, दैट इज माइनस प्लस ऑफ माइनस 283 comes out to be minus of 110.5
5 किलो जूल पर, दैट्स इट, हो गया सॉल्व। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो शायद इनसे आसान क्वेश्चंस कोई नहीं होंगे, सीधा डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं अगर आप समझ के उसको करोगे। और शॉर्ट है पेपर में, इसका क्वेश्चन होगा ही होगा। थर्मो का पेपर है, इसका क्वेश्चन ना हो ही नहीं सकता। हो गया? बेटा वही तो सबसे मेजर चीज है, इक्वेशन बनाना ही तो सबसे मेजर बात होती है। मीथेन, मीथेन क्या होता है? मीथेन क्या होता है? CH4, CH4 में क्या क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कहीं पर भी चाहिए हो, सी सॉलिड से ही मिलता है। हाइड्रोजन कहीं पर भी चाहिए हो, H2 गैस से ही मिलता है। ऑक्सीजन कहीं पर भी चाहिए हो, O2 गैस से ही मिलता है। क्लोरीन कहीं पर भी चाहिए हो, Cl2 गैस से ही मिलता है। फिक्स्ड है बेटा ये तो। उसके बाद बैलेंसिंग करनी हो तो बहुत इजीली कर सकते हो, अगर आपको ये पता है कि क्या क्या चीजें आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लेनी है तो। डन? जिसने कर लिया सॉल्व को, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 पे स्विच ओवर करो जल्दी से। बोलो। कार्बन, कार्बन सॉलिड इज ग्रेफाइट। डायमंड हो, ग्रेफाइट हो, फुलरीन हो, तीनों कार्बन सॉलिड होते हैं। 4th में बेटा अभी करा रहा हूँ। हो गया? सी सॉलिड प्लस O2 गिव्स यू CO2। कंबशन तो किसी भी सब्सटेंस को O2 के साथ रिएक्ट करना है। चलो ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन 4th के बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, 8th क्वेश्चन, फिर वी वुड मूव ओवर टू द नेक्स्ट वन। ध्यान से सुनोगे क्वेश्चन नंबर 4th। आराध्या पढ़ बेटा 4th क्वेश्चन। You have to calculate the enthalpy of formation of anhydrous Al2Cl6 from the following data. Al2Cl6 में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? एल्यूमिनियम और क्लोरीन। एल्यूमिनियम कहां से मिलेगा? Al सॉलिड से। क्लोरीन कहां से मिलेगा? Cl2 गैस से। दैट्स इट। एनहाइड्रस का मतलब है उसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इट्स अ सॉलिड विदाउट एनी वाटर टू इट। सो अगर मैं उसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो शैल आई राइट Al सॉलिड प्लस Cl2 गैस गिव्स Al2Cl6 सॉलिड। बेटा इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, सो डेल्टा एफ एच वी हैव टू कैलकुलेट। अगर इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है तो दिस नीड टू बी केप्ट 1, so 2Al 3Cl, this is my target equation। बोलो बेटा, टारगेट इक्वेशन समझ गए? अब देखें क्या क्या इक्वेशंस है। पढ़ बेटा।
बेटा अगर एंथैल्पी प्रोडक्ट साइड पे प्लस में दे रखी हो तो डेल्टा एच वुड बी माइनस ऑफ दैट. सो डेल्टा एच कितना दे रखा है बेटा आराध्या? डेल्टा एच माइनस ऑफ दैट होएगा बेटा, ध्यान रखना, -1004. चल बेटा आगे. बेटा कभी भी हीट अगर प्लस में दे रखी है राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब प्रोडक्ट साइड पे, मीनिंगली हीट इज बीइंग रिलीज्ड, और हीट रिलीज्ड इज ऑलवेज माइनस इन नेचर. आगे चलो. H2 gas plus gives delta H -184.1. ठीक है, आगे चल बेटा. हाँ जी, प्लस एक्वस गिव्स HCl एक्वस, एंथैल्पी -73.2 किलो जूल पर मोल. आगे चलो. Al2Cl6 solid plus aqueous gives Al2Cl6 aqueous, enthalpy 643 minus of 643.1 किलो जूल पर मोल. आगे चल बेटा. एक और इक्वेशन होगी या वो चार ही है? चार ही है. चलो देखो अब बेटा, इधर ध्यान से, सब छोड़ दो, सब पहले समझ लो. अब जरा आपको क्या चाहिए? Al सॉलिड. कहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट इक्वेशन में ही. तो 1 को ऐड कर दो, क्योंकि वहां भी 2 चाहिए, यहाँ पे भी 2 है. क्या चाहिए? Cl2 गैस. किस इक्वेशन में दिख रहा है? बट वहां 3 चाहिए. यहाँ पे कितना है? प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ Al2Cl6 सॉलिड. किस इक्वेशन में दिख रहा है? 4th. इधर देख बेटा, अब सॉलिड में चाहिए, एक्वस में भी है, सॉलिड में भी है. अगर हम स्टेट नहीं लिखेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? इसीलिए स्टेट लिखना कंपलसरी है. स्टेट नहीं लिखोगे नहीं सॉल्व होएगा. Al2Cl6 सॉलिड, Al2Cl6 सॉलिड. आपको प्रोडक्ट में चाहिए, यहां रिएक्टेंट्स में. तो शैल आई डू -4. ठीक है, बनाते हैं इक्वेशन. 2Al सॉलिड प्लस 6HCl aqueous प्लस 3H2 गैस प्लस 3Cl2 गैस माइनस Al2Cl6 सॉलिड. प्रोडक्ट में आते हैं बेटा. Al2Cl6 aqueous प्लस 3H2 गैस प्लस 6HCl गैस माइनस Al2Cl6 aqueous. कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, करते हैं. आओ. Al2Cl6 aqueous, Al2Cl6 aqueous, 3H2 गैस, 3H2 गैस. हमें क्या क्या चाहिए था? ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए. एक्स्ट्रा क्या क्या है बेटा? दिस थिंग एंड. क्या ये दोनों चीजें किसी इक्वेशन में दिख रही हैं? दिख रही है. और वहां पे मेरे ख्याल 1 है, हमें 6 चाहिए. चलो 6 से मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, बट सेकेंड इक्वेशन नीड टू बी एडेड और नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड. ये देखो, यहाँ पे है 6HCl aqueous, यहाँ पे HCl गैस है. अगर बेटा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो aqueous तो प्रोडक्ट साइड पे माइनस में होगा. सब्ट्रैक्ट करूंगा तो aqueous माइनस में आएगा प्रोडक्ट साइड पे.
और यहाँ पे प्लस में है रिएक्टेंट साइड पे, तो क्या कैंसिल आउट हो पाएगा? तो मेरे ख्याल से मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा एंड नॉट सब्ट्रैक्ट। करके देख लेते हैं, अगर हो जाएगा ठीक है, नहीं तो माइनस करके देखेंगे। ये लो, प्लस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ कौन सी इक्वेशन है? 3। सो प्लस 6 टाइम्स ऑफ HCl गैस प्लस 6 टाइम्स ऑफ HCl aqueous, 6 HCl aqueous, 6 HCl aqueous, 6 HCl गैस, 6 HCl गैस। क्या कैंसिल हुआ बेटा? तो ऐड ही करना था ना, सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना था। अब मेरी क्या टारगेट इक्वेशन बन रही है? बिल्कुल बन रही है, देखो 2Al सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस gives Al2 Cl6 सॉलिड। ये बन गई हमारी टारगेट इक्वेशन बेटा। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंथैल्पी इसको ऐड कर दो अब। सो डेल्टा H डेल्टा FH is equal to 1, that is minus plus 3 times of 2 minus 4 and plus of 6 times of 3. Solve करो, you would get your answer in बोलो बेटा, is it clear? हाँ जी। सर अगर दूसरे साइड में H2 और Cl6 मतलब कैंसिल हो गया तो दूसरी साइड में वो कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो जाएगा अपने आप? सर मतलब एक साइड में नेगेटिव, दूसरी साइड में वो नेगेटिव होता। कहाँ है दिखा? सर वो सर आ रहा हूँ रुक जा। ठीक है, Al2Cl6 उसके साथ में कुछ लिखा है? अच्छा क्या लिखा है इसके साथ में? ये सर वो सॉलिड लिखा है। सॉलिड लिखा है। क्या यहाँ पे कहीं सॉलिड दिख रहा है बेटा हम लोगों को? तो वहाँ पे उसके साइड में सिर्फ एक्वस लिखा है। तो फिर कैसे कैंसिल हो जाएगा? सॉलिड और एक्वस तो नहीं कैंसिल हो सकता ना। तो ये एक्वस इस एक्वस से कैंसिल हुआ क्योंकि ये प्लस वाला एक्वस था, ये माइनस वाला एक्वस है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए। तो सेम होने से कैंसिल हो। बिल्कुल, स्टेट डिफरेंट होंगी तब कैसे कैंसिल हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। आई एम गोइंग फॉर 8, यू कैन डू इट 9 बाय योरसेल्फ आफ्टर दैट। क्वेश्चन नंबर 8, अंकित पढ़ 8 क्वेश्चन क्या है? पढ़ पढ़। आपसे बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है किसके लिए? BaCl2.2H2O एंड BaCl2 के लिए आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, जो भी गिवन है आपको। ठीक है, सो अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, BaCl2.2H2O सॉलिड। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा एक्वस में उसको डाला तब जाके क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा। सो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वुड बी, बेटा एक बात बताओ, BaCl2.2H2O सॉलिड को एक्वस में डालूंगा तो क्या अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं BaCl2 एक्वस .2H2O नहीं लिखा मैंने वहां पे। बेटा एक बात बताओ यार, आपके पास 1 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें 2 डॉट लिखना जरूरी होएगा क्या? जब
आप इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल में डाल रहे हो तो उसमें 2 भी तो ऐड ऑन हो जाएंगे ना, इवेंचुअली तो वो एक्वस ही बन जाएगा जाके, तो उसमें 2 लिखना ना लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? पक्का? क्लियर सबको? एंड सेकेंडली दूसरी इक्वेशन बोल रहे हैं BaCl2 सॉलिड प्लस एक्वस गिव्स Ba डॉट क्यों आएगा मेरे बेटा, जब एक्वस में डाल दिया तो डॉट तो होएगा ही नहीं। इसमें किसी को दिक्कत है सर, क्या किया नहीं पता लगा? नो? दोनों की एंथैल्पीज क्या गिवन है बेटा? ठीक से बताना, मैंने पहले वाली बाद में लिखी है, बाद वाली पहले? एक बार चेक करके बताइए ठीक से। किसका? फर्स्ट का 8.8 किलो जूल पर मोल माइनस प्लस, और दूसरा किलो जूल पर मोल। चल बेटा आगे पूछ क्या रहे हैं? कैलकुलेट द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड टू बेरियम क्लोराइड डॉट 2H2O। मतलब हमारे पास क्या है, BaCl2 सॉलिड से हम बनाना चाह रहे हैं BaCl2 डॉट, ये बनाना चाह रहे हैं बेटा, इसकी एंथैल्पी निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है? BaCl2 सॉलिड किस इक्वेशन में है? हाँ जी बोलो। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब किसी भी चीज को वाटर में डालना है, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी या जो अमाउंट ऑफ हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रेट करना, वाटर में ऐड करना किसी भी चीज को। इसको यहां से यहां पे हाइड्रेट करके यहां पे लेकर आना है, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके उससे वो बनाना है। तो कितनी हीट रिलीज होगी या कितनी हीट सप्लाई करोगे ये बताओ, ठीक है? फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन तो 2H2O छोड़ दो बेटा, क्यों? क्योंकि दोनों में एक्वस है ऊपर नीचे, तो H2O तो इवेंचुअली एक्वस में से ही मिलेंगे ना। मैंने क्या बोला, कभी भी कोई भी इक्वेशन में कोई भी सब्सटेंस अगर मल्टीपल इक्वेशंस में प्रेजेंट है तो स्किप इट अप, आगे चल दो। दूसरा क्या चाहिए, BaCl2.2H2O। कहां पे है BaCl2.2H2O? आपको प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, यहां पे। शैल आई सबट्रैक्ट 1? बोलो बेटा, ठीक है? सो BaCl2 सॉलिड माइनस ऑफ 1 माइनस BaCl2 डॉट 2H2O सॉलिड। अब बेटा जब इन दो इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो कैन आई राइट इट डाउन डायरेक्टली दैट देयर वुड बी अ डिफरेंस ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इन दीज 2 इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल पहले से एक्स्ट्रा थे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देयर वुड बी अ डिफरेंस ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिख दूं प्लस, प्रोडक्ट्स में BaCl2 एक्वस माइनस BaCl2 एक्वस, जो कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल कर दो, ठीक है? क्या बन गया, gives जो हमारी टारगेट इक्वेशन थी मिल गई हमें टारगेट इक्वेशन। सो डेल्टा H क्या हो जाएगा बेटा, 2 दैट इज माइनस ऑफ 20.6 माइनस ऑफ माइनस, दैट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ, बोलो बेटा,
ठीक है बेटा, इन दोनों इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों में एक्वस एक्वस तो है, बट यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा थे पहले से, तो डिफरेंस 2 वाटर मॉलिक्यूल का आएगा दोनों में, तो वही हमने डायरेक्ट H2O लिख दिया, 2H2O। क्लियर? नोट इट डाउन फास्ट। बोलो बेटा, 2 माइनस 1 कर रहा हूँ, इन दोनों में जो डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आएगा वो 2 वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो जब ये माइनस किया तो इन दोनों में से डिफरेंस आया 2 वाटर मॉलिक्यूल का। सिंस ये एक्वस है तो इसलिए हम उसको बता नहीं पा रहे कैसे आया, बट डिफरेंस देयर वुड बी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कम थे वही वाटर मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई देयर वुड बी कमिंग आउट टू बी द डिफरेंस ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इज इक्वल टू थोड़ी ना लिखते हैं मेरे बेटा, इक्वेशन का साइन आता है इक्वल टू का साइन। डन ऑल ऑफ अस? हो गया सिन्हा साहब? सुनो अब इधर, यस, इसी सेम टॉपिक का एक्सटेंशन बताने जा रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ और 2 एग्जांपल्स कराऊंगा, उसके बाद एवरी एग्जांपल यू कैन डू। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक दिस वन जो अब बताने जा रहा हूँ, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। सुनना बेटा अच्छे से, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी क्या चीज होती है बेटा? बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। मतलब मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पे एच बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को आप क्या नाम देते हो? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच बॉन्ड जो भी होगी XYZ। The amount of the minimum amount of heat required to break the bond between 2 atoms, we call it to be bond enthalpy, be it a single bond, be it a double bond, be it a triple bond। जो भी amount of heat हमें लगेगी उसको bond enthalpy बोलेंगे। जैसे O डबल बॉन्ड O, इसकी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी that would be bond enthalpy of O डबल बॉन्ड O। जैसे मान लो CH4 है बेटा, क्या हम देख रहे हैं एक CH4 में 4 CH बॉन्ड्स हैं बेटा? तो हमें 4 CH बॉन्ड की एंथैल्पी नहीं गिवन होती, हमें एंथैल्पी किसकी गिवन होगी? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड जो भी होगी। एंड अगर हमें टोटल निकालनी है तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 4 टू गेट द टोटल एंथैल्पी। ठीक है, मान लो एक इक्वेशन है हमारे पास, A टाइम्स ऑफ AA
plus B moles of BB gives C moles of CC plus D moles of DD, and we need to calculate the enthalpy of this particular reaction delta H. इससे पहले वाले टॉपिक में भी एंथैल्पी निकालना ही सीखा है, डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, सब्लिमेशन, सब चीज, वेपराइजेशन, अभी भी एंथैल्पी निकालना ही सीख रहे हो. बट नाउ वी वुड बी कैलकुलेटिंग द एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी. पिछले वाले टॉपिक में बॉन्ड एंथैल्पी नहीं यूज करा था, एंथैल्पी से ही एंथैल्पी निकाल रहे थे. कंबशन की निकालनी है, हो सकता है क्वेश्चन में फॉर्मेशन गिवन है, वेपराइजेशन गिवन है, सब्लिमेशन गिवन है, उससे कर रहे थे. अब क्या होगा, एंथैल्पी निकालनी है बट वी वुड बी प्रोवाइडेड विद द बॉन्ड एंथैल्पीज और बॉन्ड एनर्जीज. ठीक है, सो डेल्टा एच would be summation of H for reactants. Here there is a difference. वहां पे products minus reactant होता था, यहाँ पे H ना लिखकर इसको मैं लिखता हूं so bond enthalpy of reactants minus bond enthalpy of products. और एक्सपैंड करके लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट टू बी स्मॉल a into bond enthalpy of AA bond plus small b into bond enthalpy of BB bond minus small c into bond enthalpy of CC bond plus small d into bond enthalpy of DD bond. क्या बेटा? बेटा इसी के पीछे ही हमने पढ़ा. बॉन्ड एंथैल्पी तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था. बॉन्ड एंथैल्पी हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था. इससे पहले एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन पढ़ा था, जिसको निकालने का तरीका था डेल्टा एच इज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. यहां करते हुए बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. दोनों में इतना सा डिफरेंस है बस. बात समझ गए? पक्का? जल्दी से इसको नोट डाउन करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आओ फास्ट.
गया बेटा? चलें, डन एवरीवन? शिवांग, अच्छा आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। प्रिया पढ़ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। Cl2 देखो बेटा, आपसे बोल रहे हैं यू नीड टू कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड। सुन लो, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, दोनों अच्छे से समझ लो, उसके बाद कोई भी आराम से आप अपने आप कर सकते हो। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl निकालने के लिए बोल रहे हैं। गिवन क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2 एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर HCl आपको गिवन है। बेटा H2 की कितनी है? 430 नहीं, 430 दोनों की नहीं होगी, वहां मिसिंग है। 242 है दूसरे की, देखो किसकी है, किसकी है 242? Cl2 की, ठीक है। और इसको भी किलो जूल्स में कर लेना, -91 है, इसको भी किलो जूल्स में कर देना। आओ सबसे पहले इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं, लेट्स गो। किसकी इक्वेशन बनानी है? HCl को फॉर्म करने की इक्वेशन चाहिए आपको। सो लेट्स फॉर्म HCl। किससे बनेगा बेटा HCl? H2 गैस प्लस गिव्स HCl लिक्विड। HCl 1 मोल है, तो दिस शुड बी हाफ एंड दिस शुड बी, एंड वी आर गिवन विद डेल्टा FH, हमको गिवन है बेटा 91 -91 किलो जूल पर। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा FH इज इक्वल टू समीशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस summation of bond enthalpy of, that would be half of bond enthalpy of HH bond plus half of bond enthalpy of Cl bond minus of bond enthalpy of HCl bond। बेटा अब सब आपके पास वैल्यूज है, -91 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 430 प्लस हाफ ऑफ 242 माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। सो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl वुड बी 215 प्लस 121 प्लस 91 comes out to be बोलो बेटा। इसमें तो कोई इक्वेशन भी नहीं बनानी, डायरेक्टली काम करना है। हो पाएगा? पक्का? ठीक है, चलें आगे। एक क्वेश्चन और देखो मेरे साथ, फिर सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहे हैं कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या रिएक्शन है बेटा? C3H8 गैस प्लस 5O2 गैस गिव्स 3CO2 गैस प्लस 4H2O
लिक्विड इस रिएक्शन की बच्चे आपको एंथैल्पी निकालनी है डेल्टा एच, यही बोला हुआ क्वेश्चन में। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। C3H8 को कैन आई राइट इट लाइक दिस? हमने 10th में सीखा है प्रोपेन का स्ट्रक्चर। यही होता है बेटा प्रोपेन, प्लस 5 टाइम्स ऑफ O, डबल बॉन्ड O, बेटा ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होती है, गिव्स 3 टाइम्स ऑफ O, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, प्लस 4 टाइम्स ऑफ H, O, H। ऐसे लिख सकता हूं इक्वेशन को। आओ सॉल्व करते हैं बस अब। डेल्टा H इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे आते हैं बेटा। CH कितनी बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 into bond enthalpy of CH प्लस कार्बन कार्बन कितनी है बेटा? 1 2, सो 2 into bond enthalpy of CC प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कितनी है? 5 5 into bond enthalpy of, ये तो हो गए रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स को माइनस करते हैं, ध्यान से देखो इधर। अब इधर एक CO2 में बेटा 2 C डबल बॉन्ड O हैं एक मॉलिक्यूल में, एक एरी एक एरी। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 C डबल बॉन्ड O हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स में कितनी हो गई? 6 C डबल बॉन्ड O। तो shall I write 6 into bond enthalpy of C डबल बॉन्ड O प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड्स हैं बेटा, ये देखो 1 2, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 4 into 2 is 8 into bond enthalpy of OH bond। ठीक है। सो क्या इक्वेशन बनेगी? कौन बता रहा है मेरे को? वैल्यूज बताओ जल्दी से। CH की 414, CH की 414, CC की O डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, बेटा इनको सबको सॉल्व करोगे योर आंसर वुड बी 1662 किलोजूल पर मोल। इज इट प्लस और माइनस? माइनस ऑफ 1662 किलोजूल पर मोल। दिस वुड बी द आंसर फॉर एंथैल्पी। समझ में आई बात? क्लियर टू वी ऑल? अच्छे से हाँ बोल। मतलब वो कार्बन का ये मतलब तुमने उधर 8 डाला नहीं। बेटा जब मैं बता रहा हूँ तो कहाँ होता है तू? सर बाकी तो समझ में आ गई सर, लेकिन वो वाला है कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यहाँ पे? सर। हाइड्रोजन का 8 है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितनी है ये पूछ रहा हूँ। तो मैं तो बेटा कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो साइड खड़ा हूँ, और कैसे गिनने दूं? सर 10 है तो यहाँ पे तो फिर 10 डालना चाहिए ना मुझे, गलती से मैंने 8 डाल दिया। मुझे भी गिनवा कैसे 10 है। इधर बाहर आ जल्दी। काउंट करा मुझे 10 कैसे, जल्दी से।
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितनी हैं? कान खोल के फिर से सुन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितनी हैं? अब बताओ। बेटा क्या ये वाली बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन वाली बॉन्ड है? ये वाली बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन वाली बॉन्ड है, तो फिर कैसे 10 आ रही है बताओ? कार्बन हाइड्रोजन वाली कौन सी बॉन्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ है 10? कार्बन हाइड्रोजन वाली बॉन्ड्स, फिर से बोल रहा हूँ, कितनी है? तो वही तो लिया है यहाँ पे, देखो। और जो ये दो हैं, ये देखो, ये 2cc बॉन्ड लिखी है अलग से। सबको एक साथ थोड़ी ना काउंट कर लेंगे, ठीक है।